हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, भारतीय खाने में ना हम स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के मसाले इस्तेमाल करते हैं। बट एक मसाला अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमारे भारत का जो खाना है वो बेस्वाद लगे हमें। वो है जीरा। दोस्तों, जीरा हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता तो है ही, साथ साथ इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, वैसे जीरा दो तीन तरीके का आता है। एक आता है शाह जीरा, जिसको हम काला जीरा भी बोलते हैं। एक आता है सफ़ेद जीरा जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। एक आता है हॉलैंड जीरा। हॉलैंड जीरा का जो स्वाद होता है थोड़ा सा मिंट जैसा होता है, क्योंकि मैंने वो टेस्ट भी किया है। तो हॉलैंड जीरा तो कम इस्तेमाल होता है, बट जो आम तौर पर सफ़ेद जीरा होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये तासीर में थोड़ा सा गर्म होता है, बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। जैसे कि बहुत मसाले जो होते हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, सौंठ हो गई, बहुत गर्म होते हैं। बट जो जीरा होता है सौम्य में आता है, और साथ साथ जो उसका नेचर है वो ड्राई है, यानी सुखाने का काम करता है। तो दोस्तों, इसके फायदे जानते हैं कि कैसे क्या क्या फायदे हमारे शरीर में होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फायदे होंगे। दोस्तों, जीरा कंज्यूम करने से ये आपके शरीर का शोधन करने लगता है, मतलब क्लीनिंग करना शुरू कर देता है। जो आपके शरीर में टॉक्सिस जमा हो जाते हैं, जिसके कारण आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है, या पिंपल्स निकल आते हैं, या कोई स्किन की समस्या होने लगती है, तो उस शोधन करने से आपका जो ब्लड है प्यूरिफाई होना शुरू कर देता है और आपकी स्किन चमकने लगती है। दोस्तों, साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है और नेचुरल ऑयल भी होता है, जिसके कारण इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और ये स्किन इन्फेक्शन से बचा के रखता है आपके चेहरे को या आपकी पूरी बॉडी को। तो दोस्तों, जीरा कंज्यूम आप जरूर कीजिए। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों को हथेली में जलन की प्रॉब्लम होती है, गरम गरम चीजें भाप निकलती है, या पैरों में गरम गरम महसूस होता है। तो उनके लिए जीरा अमृत समान है। दोस्तों, एक चम्मच जीरा एक गिलास पानी में उबाल करके उसके बाद ठंडा करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। इसके करने से उनके जो पैरों की जो गर्मी निकलती है हथेली में, या पैरों के नीचे जो जो फुट का जो एरिया होता है, वो निकलना बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जीरे के अंदर अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है। जिनको खून की कमी होती है उनको जीरे कंजप्शन जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे जो उनकी आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, और जो उनकी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी नॉर्मल आने लगेगा। तो जीरे का आप उपयोग जरूर कीजिए अगर आपको खून की कमी है तो। दोस्तों, एस्थमा में भी जीरे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। जिनको एस्थमा है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जीरा थोड़ा तासीर में गर्म होता है और ये ड्राई नेचर का होता है, यानी सुखाने का काम करता है। और एस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, कफ की बीमारी होती है, कफ के बिगड़ने से होती है। तो जीरा कंज्यूम जरूर करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर थाइमोक्यूनिन नाम का एक तत्व होता है जो एस्थमा को ठीक करने में बहुत कारगर है। कई रिसर्चेस में पाया गया है ये तत्व बहुत कारगर है एस्थमा के लिए, और ये जीरे के अंदर होता ही है। तो दोस्तों, जीरा कंज्यूम आप जरूर कीजिए अगर आपको एस्थमा की दिक्कत है तो। दोस्तों, जीरा कंज्यूम करने से आपकी पेट की काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाती है। अगर आप जीरे का पाउडर बना कर गर्म पानी से जीरे का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट में जो इंडाइजेशन है, या जो अजीर्ण की समस्या होती है, अजीर्ण मतलब जो आपका खाना पड़ा जाता है, पचता ही नहीं है, और आपको भूख भी नहीं लगती है, तो ये आपकी भूख बढ़ाने का काम भी करता है। मतलब ओवरऑल पेट की समस्याओं के लिए जीरा बहुत ही बढ़िया है, आप इसे कंज्यूम जरूर कीजिए। दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए भी जीरा वरदान से कम नहीं है। अगर आप जीरा अपनी डाइट में शामिल करते हैं, या कई बार आपने देखा ही है हमारे जो भारत का खाना होता है या जो भारत व्यंजन होते हैं उसमें जीरे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। वो इसीलिए होता है, जो हम खाना खाते हैं और जब खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ता है वो ज़्यादा स्पाइक ना हो, जीरा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जीरे का इस्तेमाल खाना बनाते वक्त किया जाता है, ताकि जो हम खाना खाएंगे उसके बाद, खाना खाने के बाद खाना पचेगा और ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर शुगर स्पाइक ना करे। तो इसीलिए जीरे का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूर करना चाहिए। अगर वो एज ए मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी कंजप्शन थोड़ी बढ़ा दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी मैं वैसे आखिरी में वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। दोस्तों, एक चीज़ के लिए और जीरे बहुत फायदेमंद है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। जिन माताओं का स्तनों में दूध नहीं बनता और उनका बच्चा भूखा रह जाता है, तो उनके लिए जीरा बहुत ही कारगर है। जीरा के कंजप्शन से उनके जो दूध की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और दूध की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, कंजप्शन करने के बाद धीरे धीरे जो आपके जो स्तन में या ब्रेस्ट में जो दूध की कमी हो गई है वो बढ़ने लगेगी। अगर जीरे के साथ आप शतावरी का पाउडर मिला के कंज्यूम करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्पेशली ये उन माताओं के लिए है जिनका दूध बहुत कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है, उन्हें जीरे का सेवन जरूर करना चाहिए।
दोस्तों अब आ जाते हैं कि जीरे का सेवन किस तरीके से करें ताकि हमें पूरा लाभ मिले। वैसे तो दोस्तों खाने में तो इसका उपयोग होता ही है, बट खाने में इसका उपयोग तो होता है, बट इसके मेडिसिन प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेंगी। तो इसके 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। या तो आप रात को 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो के इसका सेवन कर सकते हैं सुबह खाली पेट, या तो इसकी चाय बना के इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 1 चम्मच जीरा और 1 गिलास पानी में डाल करके इसको उबाल करके और गुनगुना आप इसका सेवन दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। या तो आप जीरे का पाउडर बना लीजिए और पाउडर 1 चम्मच लेकर के ऊपर से गर्म पानी आप पी सकते हैं। दोस्तों अलग अलग तरीके से आप जीरे का सेवन कर करके आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी वीडियोस मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों चलता हूं मैं। जय हिंद।